नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच जिंदगी के एक और रोमांचक और रहस्यमय सफर में। मैं हूं सुमंत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो डर, हंसी और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द भूतनी की। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की पूरी कहानी में डूबते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रतिष्ठित और पुरानी सेंट विंसेंट कॉलेज से, जहां हर साल वैलेंटाइन डे के मौके पर एक रहस्यमय पेड़, जिसे वजिन ट्री कहा जाता है, जागृत होता है। कहा जाता है कि इस पेड़ में एक आत्मा बसी है जो सच्चे प्यार की तलाश में है और उसे केवल एक सच्चे दिल वाला प्रेमी मिल सकता है। कॉलेज में नए नए छात्र छात्राएं आते हैं और यहाँ पर हमारे नायक शांतनु सनी सिंह और नायिका पलक पलक तिवारी का मिलन होता है। शांतनु, जो काफी मजाकिया और शरारती स्वभाव का लड़का है, अपने दोस्तों के साथ इस पेड़ के नीचे एक मजाकिया इच्छा करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसकी यह मासूम सी हरकत एक आत्मा को जगा देगी। शांतनु का ये कदम उस पेड़ के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे जिंदा होती है एक भूतनी की आत्मा जो अब वजिन ट्री के आसपास बसने लगी है। और यहीं से कहानी में शुरू होती है डर, रोमांस और हास्य की मिश्रित घटनाएं। जैसे ही भूतनी की आत्मा जाग जाती है, कॉलेज में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, आंधी तूफान से वातावरण में सिहरन फैल जाती है, परछायां बिना किसी इंसान के चलने लगती हैं और कॉलेज में मौजूद हर शख्स को एक अजीब डर महसूस होने लगता है। ये घटनाएं इतनी भयंकर हो जाती हैं कि कॉलेज के सभी छात्र और प्रशासन घबराकर मदद के लिए कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसका एक ही कारण है, वह भूतनी जो अब शांतनु के प्रति अपनी भावनाओं को और अधिक गहरा कर चुकी है। भूतनी जो कभी एक सच्चे प्यार की तलाश में थी, अब उसे शांतनु में अपना प्रेमी मिल चुका है। भूतनी जो अब मृत है और प्यार के लिए पागल है, शांतनु से आकर्षित हो जाती है। वह उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वह उसे अपनी दुनिया में खींच लाना चाहती है और इसके लिए वह उन सभी को डराना शुरू कर देती है जो शांतनु के करीब आते हैं। कॉलेज में होने वाली अजीब घटनाओं और हिंसक दिखने वाले बदलावों के बीच शांतनु और पलक को ये समझ में आता है कि यहाँ कुछ न कुछ खौफनाक घटनाएं चल रही हैं, जो सीधे सीधे भूतनी की कृति हैं। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, कॉलेज प्रशासन परेशान हो जाता है और किसी तरह की मदद के लिए बाबा संजय दत्त को बुलाया जाता है। बाबा एक अनुभवी तांत्रिक हैं, जिनकी विशेषता है भूत प्रेतों से निपटना और उन्हें उनके स्वभाव के हिसाब से काबू में करना। बाबा अपने अनोखे अंदाज में कॉलेज पहुंचते हैं और उनके साथ आती है एक टीम जो हास्य और रहस्य का तड़का लगाती है। ये टीम कॉलेज के छात्रों और प्रशासन के बीच मनोरंजन का कारण बनती है, लेकिन यह मदद भी करती है भूतनी को काबू करने में। बाबा और भूतनी के बीच एक दिलचस्प जंग शुरू होती है। बाबा अपने मंत्रों, तंत्रों और काले जादू का इस्तेमाल करके भूतनी को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूतनी का प्यार और जुनून इतना प्रबल है कि वह शांतनु को अपनी तरफ खींचने के लिए हर तरह के प्रयास करती है। फिल्म में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं, जहां दर्शक कभी हंसते हैं तो कभी डर जाते हैं। भूतनी अपने प्यार में बुरी तरह से जुनूनी हो जाती है, लेकिन बाबा अपने खास उपायों से उसे हर बार विफल कर देते हैं। फिल्म में एक सस्पेंस भरा मोड़ आता है, जहां दर्शकों को लगता है कि बाबा और भूतनी के बीच ये जंग अब खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर एक चौंकाने वाली घटना होती है जो सभी को हैरान कर देती है। अंत में बाबा अपनी पूरी शक्तियों के साथ भूतनी को शांत करते हैं। आखिरकार भूतनी को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है और वह शांति से इस दुनिया को छोड़ देती है। शांतनु और पलक भी एक साथ खुश रहते हैं और कॉलेज में शांति स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों, द भूतनी एक ऐसी फिल्म है जो हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का अनोखा मिश्रण पेश करती है। अगर आप भी इस फिल्म की कहानी से रोमांचित हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प मूवी रिकैप्स देखना चाहते हैं तो रिच जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सुमंत, मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। धन्यवाद।